तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 64 और लेक्चर नंबर 64 में यार हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अगर आपने लास्ट लेक्चर देख रखा है ना लास्ट तक, तो आपको पता होगा यार कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स। सही है। और प्रीवियस लेक्चर में यार हमने क्या समझा था? हमने क्लास कंपोनेंट समझा था। देखो ये मैंने बोला भी था है ना, यूज इफेक्ट क्लास, मतलब लास्ट लेक्चर का लिख रखा है तब। तो हमने कुछ ऐसा सा पढ़ा था, क्लास कंपोनेंट क्या होता है ना। किसमें क्या होता है क्लास कंपोनेंट? एक हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है ना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास बेस्ड कंपोनेंट सीखा था कि भाई सब कैसे कैसे उसको कर सकते हैं ना, कैसे तुम यूज कर सकते हो, क्या उसका सिंटैक्स होता है, और वो सारी चीजें हमने देखी थी ना। सुपर फंक्शन क्या होता है ना, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली थी। कहाँ पे? प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 63 में। अगर आपने अभी तक यार वो चीज नहीं देखी है तो यार एक बार जाके देख लो, इजी रहेगा काफी आपको। सही है। और उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो रेफर की थी प्रीवियस मतलब कोर्स में से है ना, जावास्क्रिप्ट में लास्ट के 2-3 वीडियो वो देख लो तो और ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि देखो मेन चीज यहाँ पे सिंटेक्स का है ना। तुम अगर मैं सिंटेक्स दिखा रहा हूँ तो तुम बोलोगे यार ये क्या कर रहा है, कैसे फंक्शन हो रहा है, क्योंकि आपने वो चीज आपकी क्लियर नहीं है ना। तो अगर आपकी वो चीज क्लियर होती तो आपको डाउट नहीं आती, अगर आ रहे हैं तो। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आ रहे हैं तो यार वो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सजेस्ट की थी है ना, जावास्क्रिप्ट की लास्ट की 1-2 वीडियो, प्लीज यार वो देख लो, उससे बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है। तो आज लाइफ साइकिल मेथड देखने वाले हैं। सही है। तो मैं तुम्हारे सामने जरा कोड को प्रकट कर देता हूँ। जरा मुझे 1 मिनट दो दोस्तों। सही है, 1 मिनट दो। वेयर इज द कोड? देयर इज द कोड। यार कोड को लगाते हैं, हाँ जी। तो कोड होप्सो आपको दिख रहा होगा ना, कोड होप्सो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई साहब हाँ ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। बेसिक सी चीज़ है ना, कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। लेक्चर नंबर 63 में किया था। जस्ट मैं एक काम करता हूँ जरा 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट का काम क्या है, मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके लेक्चर नंबर 64 कर देता हूँ। जस्ट इतना काम किया है मैंने। सही है। और अभी हम जाना पड़ेगा हमको लेक्चर नंबर 64 के अंदर, तो जल्दी से चलते हैं। CD कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले रिएक्ट, रिएक्ट के बाद में लेक्चर 64। सही है, मैं लेक्चर 64 में आ गया हूँ। NPMI। सही है दोस्तों। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे कैसे बहुत बेसिक सी चीज़ की थी ना। नो डाउट हमने बहुत बेसिक सी चीज़ की थी, बट हाँ वो चीज़ आपको आनी चाहिए। क्योंकि हमने बेसिक सी मतलब हमने सिर्फ इतना सा देखा था यार कि देखो यार मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ये चीज़ ऐसे कर रहा हूँ, जो कि मैं फंक्शन कंपोनेंट में ऐसे करता था। सही है। वही चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। और ये क्या खुल गया भाई? अ, अ, मुझे यार यहाँ पे नहीं चाहिए आउटपुट एक्चुअली। मुझे कहाँ चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए आउटपुट। तो मैं इसको दोबारा करता हूँ। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो यार ये हमारा लास्ट लेक्चर का था सीन। बेसिकली हमने कैसे प्रोप्स पास किए थे। सही है। कैसे हमने प्रोप्स पास किए थे, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे किए थे, फिर हमने ये भी क्रिएट किया था, और क्लास कंपोनेंट में हमने फिर ये क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हो हमने कितना बेहतरीन, बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम जस्ट समझा था ना क्लास कंपोनेंट में तुम चीजें कैसे लिख सकते हो, और फंक्शन कंपोनेंट में सेम चीज आप मतलब कैसे तुम उसको इलस्ट्रेट कर सकते हो। सिंपल सी हमने चीज ये देखी थी। सही है। क्योंकि अगर आपको कल को देखने के लिए मिले कि यार ये चीज ना क्लास कंपोनेंट में लिखी है, तो आप वो चीज घबराओ ना देखे कि भाई ये क्या लिखा है ना, ये क्या लिखा है, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। भाई 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 क्या दे दिया है तुमने। सही है। तो वो चीज ना हो। क्योंकि काफी बार अगर तुम देखोगे तो लेगेसी जो कोड है ना, जो पहले से चलता आ रहा है, उन्होंने क्लास बेस को और काफी जगह मिल जाएगा सच्ची में है ना। जो डेवलपर भी है काफी, उन्होंने क्या किया, गिटहब पे डाल के छोड़ दिया, वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही है, उसको फंक्शन कंपोनेंट में अपडेट नहीं किया। मैंने देखा है काफी, तुम देखोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें अगर वैसा कोड मिले तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये कैसे लिखा है ना, कैसे लिखा है, इसको मैं कैसे समझूं। तो सिंपल सी चीज लिखी है, बस उसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लिखा गया है, और कुछ नहीं है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन ही कंपोनेंट, मतलब तुम समझ लो। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कोड है ना, अगर तुमने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है। जरा मैं लेक्चर नंबर 64 ही खोल लेते हैं। जरा 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 जब आए। ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ जरा, तो तुम्हें थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में भी पता चल जाएगा ना। हाँ, तो ये मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ठीक है। अब ये देखो इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो रखी है, तो लाइन ज्यादा है, तो उससे घबराना नहीं दोस्तों ना। इसमें फॉर्मेटिंग करूँ? ठीक है, तो इसमें तो नहीं हुई ऑब्वियसली बात है।
ऑब्वियसली, बट हाँ इसमें देखो फॉर्मेटिंग वगैरह हो रखी है, तो उस चीज से घबराना मत मेरे दोस्तों, ठीक है। ये लाइन, ये देखो ऑन क्लिक है, ये एक ही लाइन में आ गया ऑन क्लिक इनका, ठीक है, इन्होंने 2-3 लाइन ले ली, सही है। स्टेट कैसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे ना, दिस स्टेट ऐसा करके तुम बनाते हो, फिर उसके अंदर अगर तुम्हें मल्टीपल, यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम फंक्शन कंपोनेंट में, रिवीजन करा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा रहा हूँ, कि अगर तुम्हें देखो ध्यान से देखो तो फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट वेरिएबल बनाना होता है, तो तुम ऐसा करते हो, सही है दोस्त, ऐसे करते हो। एक एरे होता है, पहला क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है, एंड दूसरी चीज क्या होती है, जो उस वेरिएबल को अपडेट करे, ठीक है, ये दो चीज होती है, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती है। लेकिन ये चीज मैं क्लास कंपोनेंट में कैसे लिखता हूँ, दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे दिस का बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर देखो तुमने क्लास पढ़ रखा है कि हाँ क्लास ये होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो तुम्हें दिस के साथ बहुत दिक्कत नहीं होगी ना, एकदम तुम कंफर्टेबल रहोगे। अगर तुम देखो प्रीवियस लेक्चर से फॉलो करते आ रहे हो ना, तो प्रीवियस बोले तो तुमने जावास्क्रिप्ट देखी है ना, जावास्क्रिप्ट में जब मैंने ऑब्जेक्ट समझाया था, दिस कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, सारी चीजें पता रखी है दोस्तों, है ना। अगर तुमने वो चीज देख रखी है, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम देखो इतना तो समझदार होना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो, अगर तुम्हें क्लास का पता है ना, बेसिकली मैं तुम्हें ये बताता हूँ, अगर तुमने क्लास पता है कैसे बनती क्या, तो तुम्हें दिस भी पता होगा, तुम्हें न्यू भी पता होगा, दैट्स इट, सही है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, अच्छा न्यू के कितने स्टेप रहते हैं, वो 4 स्टेप कौन कौन से, याद है, याद है, याद है, हमने करे हैं वो सारी चीज, तो पता होना चाहिए, सही है। तो दिस डॉट स्टेट num7 है ना, num2, ये हमारी क्या सेम चीज ये है ना, देखो ये चीज लिखी ना सेम चीज ये है, बट यहाँ पे हम जो इनका अपडेट है, ये क्या, इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे अपडेट नहीं कर सकते, और ये दिस डॉट सेट, मतलब दिस डॉट स्टेट जो है ये ऐसे ही है। तो तुम इसको कैसे अपडेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक दिस डॉट सेट स्टेट, ये सेट स्टेट लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं ना, कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, किसी वेरिएबल को अपडेट किया जा रहा है, तो उसके आगे हम सेट लगाते हैं। क्या जरूरी है यहाँ पे, बताओ एक चीज बताओ मुझे दोस्त, क्या ये चीज जरूरी है यहाँ पे, मैं नम लिख दूं, सिंपल सी चीज है, नम लिख दूं, क्या एक वेरिएबल एक फंक्शन का नाम है ना, जो कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ, बट हम सेट क्यों लगाते हैं, जो कि फॉलो किया जाता है। अच्छा वो कहाँ से फॉलो किया जाता है, पहले तुम्हारा ऐसा सेट स्टेट लिखा होता था ना, दिस डॉट सेट स्टेट, ये ऐसे ही है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको तुम XYZ कुछ भी कर दो, नहीं, ये चीज फिक्स है, ठीक है दोस्त, ये चीज फिक्स है, तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम यहाँ से ही ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो देखो तुमने कैसे किया ये चीज, अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है दोस्त, है ना, ध्यान से देखो तुम, डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है, वरना क्या मैं यहाँ पे नम लिख सकता हूँ, नम का मेरे पास एक्सेस नहीं होगा, है ना। मैंने कैसे डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है, नम को दिस डॉट स्टेट डॉट नम, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है। और ऊपर तुम देख सकते हो, दिस में से मैंने स्टेट निकाला, स्टेट के अंदर फर्दर तुम्हारे दो चीजें, तो दो चीज मैंने ऐसे निकाल ली है, सही है। तो या ऐसे तुम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, डायरेक्ट इसका एक्सेस नहीं होगा तुम्हारे पास, सही है। तो ऐसे तुम उसको अपडेट कर सकते हो, दिस डॉट सेट स्टेट एक ऑब्जेक्ट। और प्रीवियस लेक्चर में हमें दिक्कत आ गई थी, और वो दिक्कत क्या आई थी मेरे दोस्त, यार हम यहाँ पे num2 लिख रखा है, ऐसा num2 लिख रखा है, और हम num1 को अपडेट कर रहे, तो हमारे यूआई पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर हो चुका था ना, फिर हम समझ गए थे, वो दिक्कत तो कर रहे हैं दोस्तों, दिक्कत तो कर रहे हैं, ठीक है। तो वही दिक्कत थी। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स था तुम्हारा, है ना। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा क्या एक फंक्शन है, सेम चीज यहाँ पे तुम्हारा एक रेंडर फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर से ही तुम रिटर्न करा रहे होते हो ये JSX, है ना, जिसके अंदर से तुम ये JSX को रिटर्न करा रहे होते हो मेरे दोस्तों, सही है। बेसिक सी चीज थी, तुमने देख ली है। अब एक बेसिक सी चीज ये आएगी, अब हमने देखो स्टेट वेरिएबल बनाने सीख लिए थे, नहीं सीख लेते, बहुत अच्छे से सीख लिए थे। तो आज क्या करने वाले हैं, मेन क्वेश्चन ये, आज क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कुछ, है ना, वो मैं भी बताऊंगा तुमको क्या होता है, कैसे होता है, पूरा एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। इजी होने वाली सारी चीजें ना, इजी होने वाली, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी तुमको, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो यार, मैं फंक्शन कंपोनेंट खोलता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं फंक्शन कंपोनेंट में कोई भी, मतलब अगर मुझे डेटा मंगाना है, सही है, ध्यान से सुनो, देखो डायरेक्ट बात करते हैं, मुझे फैच का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ना, ऐसा फैच, मतलब एक फंक्शन बनाऊंगा ना, फंक्शन बनाऊंगा, एसिंग फंक्शन ले लिया, ठीक है, ऐसा एसिंग फंक्शन ले लिया, फैच डेटा, इसके अंदर मैं फैचिंग कर लूंगा, और नीचे इस फंक्शन को कॉल करा लूंगा, ठीक है। ये चीज है, क्या ये मेरी गुड प्रैक्टिस है, क्या मेरी अच्छी प्रैक्टिस है दोस्त, मेरी अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये वेरिएबल अपडेट होंगे, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होगा दोस्त, री रेंडर होगा, और जैसे ही ये री रेंडर होगा, ये दोबारा कॉल लग जाएगी। मतलब तुम समझ रहे हो, कितनी बार, जितनी बार ये अपडेट, उतनी बार इसकी कॉल जाएगी सर्वर पे, है ना, ये फैचिंग कर रहे होंगे। तो क्या ये तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा नहीं है। फिर क्या तरीका होता था हमारे पास आता है एक हुक यूज इफेक्ट, जिसके अंदर तुम पहला एक देते हो कॉल बैक समथिंग ऐसा,
बाद में तुम्हारा डिपेंडेंसी एरे, और उसके अंदर तुम बोलते हो कि भाई साहब ये एरे दर्शाता है ना, एरे ये तुम्हारा क्या बताता है दोस्त, पहले मुझे बताओ ये एरे क्या बताता है। एरे मेरा ये बताता है कि ये कितनी बार कॉल होना चाहिए, जो इसके अंदर मामला पानी है ये कितनी बार कॉल होना चाहिए, है ना, जो भी ये कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए बेसिकली। तो ये खाली है, खाली का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रेंडर पे ओनली फर्स्ट रेंडर। फर्स्ट रेंडर क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा कंपोनेंट माउंट हो, माउंट बोले तो माउंट बोले तो माउंट तो हमें पता ही नहीं, मैंने बता रखा है यार, तुमने ध्यान से सुना नहीं। माउंट क्या होता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ, अब जो तुम्हारी डिस्प्ले है, ठीक है, स्क्रीन है, उस पर चीजें माउंट होना स्टार्ट होगी, चिपकना स्टार्ट होगी ना, रेंडर होना स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट टाइम रेंडरिंग होगी तब ये चीज कॉल होगी। अगर मैं इसमें नम पास कर दूं तो मैं बेसिकली यूज इफेक्ट समझा रहा हूं तुम्हें। तो जैसी नम चेंज होगा तुम्हारा, ये सेट नम के थ्रू नम की वैल्यू चेंज होगी, तब ये चीज एग्जीक्यूट होगा, है ना। यूज इफेक्ट के अंदर जो भी चीज है वो चीज एग्जीक्यूट हो रही होंगी। चीजें समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त, ये बताओ। चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो बस। आ गई, ठीक है, ये बेसिक सा यूज इफेक्ट समझाया मैंने तुमको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे सेम चीज करनी है ना, सेम चीज करनी है। अच्छा जी, ध्यान से सुनना, सेम चीज देखना क्या करनी है कि ये चीज तो मैं ऐसे भी कर सकता था ना, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्त। ये जो ये चीज लिखी है यहाँ पे, है ना, मैं क्लास कंपोनेंट के अंदर कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको कॉल करा लेता हूँ, है ना, यहाँ पे ऐसा कर लो, फैचिंग हो जाएगी डेटा की, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, जैसे तुम इसको सेट स्टेट को अपडेट करोगे ना, जो भी इसके अंदर स्टेट होंगी कुछ, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखो नम ले रखा हो, num 2 ले रखा है, जैसे ही तुम इनको अपडेट करोगे दोस्त, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। ये दोबारा पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये दोबारा पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। एसिंग फंक्शन है, पूरी वही वही कहानी है, वही कहानी है, वही कहानी है, वही कहानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहानी है। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा, मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, पहले इसको तो देख ही लेंगे, ठीक है। और CLG डेटा फैचिंग स्टार्ट, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिख लिया मैंने, और सेम इसमें लिखते हैं, आओ तुम्हें दिखाते हैं ना। अभी यूज इफेक्ट का सिनेरियो नहीं ले रहा हूँ, मैंने यूज इफेक्ट का सिनेरियो नहीं ले रहा हूँ समथिंग, मैं डायरेक्ट बिना यूज इफेक्ट के करा रहा हूँ इसको, आओ, ठीक है। अब मैं इसका कंसोल खोलता हूँ, तो ये देखो क्या हुआ, है ना, ये इसको फेडेड को माफ करना। तो देखो ये सारी चीज हुई, पहली माउंटिंग हुई, ये डेटा फैचिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोड थ्रेड है। अब मेरे पास जो डेटा था दोस्त, मुझे ध्यान सुनना, मजा आएगा मजा आएगा। मुझे जो डेटा था वो मुझे एक बार ही मंगाना था, ठीक है, वो मैंने मंगा लिया। जो मेरा डेटा था मुझे एक बार मंगाना था, वो मैंने मंगा लिया, सही है। अब डेटा मंगाने के बाद मेरा कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उस डेटा का मंगा लिया एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखो यार, जैसे मैं ही इसको इंक्रीमेंट करूंगा, ये देखो तुम्हारी डेटा फैचिंग दोबारा हो गई, क्योंकि क्या हुआ, वो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हुआ तो री रेंडर हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, ठीक है। ये मुझे डेटा फैचिंग नहीं करनी थी, नहीं करनी थी, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने एसिंग फंक्शन के अंदर पुट कर दिया कि भाई साहब ये सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चलाना। लेकिन अभी फर्स्ट रेंडर पे चलेगा ये नहीं, ये जब जब तुम्हारा नम की वैल्यू अपडेट होगी तब तब चलेगा। तो मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा किसको, डिपेंडेंसी एरे को, ठीक है। ये बताता है कि भाई साहब ये खाली है, तो मतलब फर्स्ट रेंडर पे चलाना है इसको, ठीक है जी, ठीक है, ज्यादा ना होशियार नहीं बनना। अब ध्यान से देखना, डेटा फैचिंग चल रहा है बार बार, क्यों चल रहा है, ये क्लास कंपोनेंट के अंदर है हम दोस्तों, ठीक है, क्लास कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अब देखना क्या डेटा फैचिंग हो रही है, डेटा फैचिंग हो रही है, नहीं, अब डेटा फैचिंग नहीं हो रही है, डेटा फैचिंग नहीं हो रही है, सही है, क्योंकि ये मैंने ये चीज कर दी ना, ठीक है। अच्छा, किसी को और डाउट होगा तो वो हमने शायद से क्लास कंपोनेंट ही खोल रखा था, बट यहाँ भी तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो डेटा फैचिंग डेटा फैचिंग डेटा फैचिंग डेटा फैचिंग, बार बार तुम्हारी एपीआई कॉल कितनी वेस्ट हो रही होंगी, एपीआई कॉल बताओ मुझे दोस्त, कितनी वेस्ट हो रही होंगी, बहुत सारी वेस्ट हो रही होंगी, अति की वेस्ट हो रही होंगी। अब बेइज्जती नहीं करनी है, मैं एमपीटी डिपेंडेंसी एरे दो और काम सेट है तुम्हारा, हो रही है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे हुक्स होते हैं, इसी को तो हुक्स बोलते हैं। अच्छा, हुक्स क्या होता है यार, तुम्हें जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, करिए तुमने, सही है, सब कुछ है, बस तुम्हें रिएक्ट में आके फायदा क्या मिला, रिएक्ट में आके फायदा मुझे ये मिला दोस्त कि मुझे बने बनाए कुछ ऐसे फंक्शंस, ध्यान सुनना, कुछ बने बनाए कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए जिससे मेरा काम आसान बन गया, ठीक है। मेरे पास जो था, मतलब एक होता है ना स्कोप, कितना सोच सकते हो तुम, सोचो, इंप्लीमेंट करो, तुम्हारे पास स्कोप बहुत है और तुम्हारे पास हुक्स बहुत है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, सही है। जैसे कि यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है, ये चीज है, ये चीज करा है, बात खत्म, ठीक है, ये देखो, सही है।
अब आते हैं क्लास कंपोनेंट पे। ठीक है, क्लास कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे, उसको कैसे छोड़ सकते हो, तो मेन हाईलाइट है हमारे लेक्चर की। ठीक है जी, आ जाओ क्लास कंपोनेंट पे गए दोस्तों में। आ आ आ आ आ आ आ आ ओ भाई ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा भैया, ये तो डेटा फैचिंग स्टार्ट हो रही है अगेन अगेन। ठीक है, तो यही तो नहीं चाहिए मुझे यार, है ना। क्लास कंपोनेंट के अंदर पहले कैसे होता था वो मैं बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, तो अब वही चीज पे आने वाले हैं। देखो क्लास कंपोनेंट है, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यही है। ठीक है, बार 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 यही चीज नहीं करानी। तो हमारे पास होते हैं कुछ लाइफ साइकिल मेथड। सही है दोस्त, कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। पहले मैं तुम्हारे सामने सर्च करता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने सर्च करता हूँ लाइफ साइकिल फ्रॉग बटरफ्लाई स्किल वॉर्म। अरे अच्छा, ये वही है, पता है तुम्हें कौन सी है, इन रिएक्ट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल मेथड्स देख सकते हो तुम, रिएक्ट लाइफ साइकिल, है ना। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, मतलब यहाँ डायग्राम दिखाना है मुझे तुम्हें, ये तो नहीं दिखाना है। आई वॉन्ट टू, ये बेहतरीन है। ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे सामने कुछ प्रकट हुआ है ना, तुम्हारे सामने कुछ यूआरएल दिख रहा है तुम्हें, है ना। ये क्या है क्या है, नहीं घबराना नहीं दोस्त, घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये 3 फेज है। ठीक है, फेज तो यहाँ पे लिखे, बेसिकली फेज तो 2 ही होता है ना, फेज तो 2 ही होता है। पहला होता है रेंडर फेज, दूसरा होता है कमिट फेज। ठीक है, और ये 3 स्टेट है ना, ऐसा समझ लो 3 स्टेट है, या फिर 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं जो कि तुम्हारे पूरे कंपोनेंट को डिफाइन कर देते हैं ना। आने से, अपडेट होने से और जाने तक का प्रोसेस यहाँ लिखा है। ठीक है, तुम्हारा कंपोनेंट आया, उसके अंदर कुछ अपडेट हुए, अब वो चला गया। अब 3 चीज बोली, आया, अपडेट, चला गया। ठीक है, ये मेरा देखो, तुम मैं फंक्शन कंपोनेंट में लेता हूँ ये सारी चीजें। फंक्शन कंपोनेंट आया, देखो क्लास से फंक्शन कंपोनेंट आया, आ गया फंक्शन कंपोनेंट। ध्यान सुनो तो, ध्यान सुनना, मजा आएगा। आया, अपडेट हुई इसके अंदर चीजें। अपडेट का मतलब क्या होता है दोस्त, देखो जहां भी मैं बोल रहा हूँ ना अपडेट, और कोई भी, सॉरी, कोई भी अगर एक स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है, इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है दोस्तों ना। पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। यूज इफेक्ट के अंदर जो सेट वाला होता है, उसका काम ही क्या रहता है, उसका काम ही ये रहता है कि वो दोबारा से पूरे कंपोनेंट को रीसेट करे, न्यू वैल्यू को अपडेट करे और तुम्हारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। तुम नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते ना, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने उसकी वैल्यू उसमें ट्रांसफर कर दी। तुम्हें यूज स्टेट, है ना, एक स्पेशल वेरिएबल को यूज करना ही पड़ेगा। सही है, तो बेसिकली ये अपडेट हो गया। अब इसमें तुम कुछ भी कर लो, है ना। और ये अब देखो, ये आया, ध्यान सुनना, ये आ गया था, इसमें मैंने अपडेट कर दी थी चीजें, अब ये गया। ये पूरे 3 फेज है, यहाँ पे 3 फेज लिखे, माउंटिंग, है ना। पहला फेज कौन सा है दोस्त, माउंटिंग। ये माउंटिंग, ये माउंटिंग करा दी मैंने। ठीक है, फिर दूसरा फेज क्या है, अपडेटिंग, ये अपडेट करा दिया। अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग, तो माउंटिंग मतलब आया, अपडेट का मतलब तुम्हें पता ही अपडेट हुआ, अनमाउंटिंग का मतलब हट गया, तुमने उसको अनमाउंट कर दिया। बट ऐसा समझो कि स्टेज है। ठीक है, ये स्टेज है, इसमें तुम्हारा कोई भी कंपोनेंट है, तुम्हारा कोई भी कंपोनेंट है, वो आया। ठीक है, उसमें कुछ भी अपडेट हुआ, पूरा वो चला। ठीक है, अब उसको, अरे भाई हट जा। ठीक है, और अब वो हट गया, है ना, अनमाउंट हो गया। ये पूरे के पूरे 3 चीज है ना। यहाँ पे आए तुम, ठीक है, तुम मस्त करके बैठो, ठीक है, कुछ अपडेट होना होगा, अपडेट कराओ और फिर हट जाओ। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कोई बार्बर की शॉप है, किसी भी मेकअप वेकअप की शॉप है। ठीक है, तुम तो नहीं जाओगे मेकअप की शॉप पे, है ना, तुम नाई के पास जाओगे, नाई के पास गए, तुम बैठे, तुम्हारा अपडेट हुआ, चेहरा वहरा जो भी, उसने चेहरा तो नहीं काटेगा, मतलब बाल काटेगा। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है सही है। तो उसने तुम्हें अपडेट किया और तुम वहां से आगे अनमाउंट हो गया। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं दोस्त, 3 स्टेप्स में काम खत्म। ठीक है, 3 स्टेप्स में काम खत्म है। तुम आए, तुमने कुछ चीज चेंज करी, अपडेट किया बेसिकली, और तुम वहां से चले गए। ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। ठीक है, 3 स्टेप्स में तुम्हारी कहानी खत्म है। अब पहले माउंटिंग फेस को पकड़ते हैं ना दोस्त, पहले माउंटिंग फेस को पकड़ते हैं। वहां जा रहे हैं ना, यहाँ मुझे, मैं भूला नहीं हूँ दोस्त, मुझे तुम्हें समझाना है कि यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में डेटा फैचिंग हो रही है, ये कैसे रोकू मैं। यहाँ तो मैंने रोक दिया, तो देखो यहाँ तो मैंने रोक दिया ना, यहाँ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ हो रही है, यहाँ कैसे रोकू। आ रहा हूँ दोस्त, तुम्हें लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ वहां पे, है ना, टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूँ तुम माउंटिंग फेस पे हो, है ना। कॉपी कट कर लेते हैं इसको, इतने पार्ट को, टेंशन वाली बात ही नहीं है। टन टन डर। चलो भैया,
ठीक है, ये माउंटिंग वाला फेज आपके सामने प्रकट है मेरे दोस्तों, सही है, आपके सामने प्रकट है। अब तुम देखोगे माउंटिंग का फेज है, मतलब माउंटिंग का फेज का मतलब है कंपोनेंट आया तुम्हारा ना, कंपोनेंट आया, कंपोनेंट आया, कंपोनेंट आया, सही है। अब जब कंपोनेंट आया तो ये देखो कंपोनेंट जैसे ही आया, और ये क्लास फंक्शन की बात हो रही है ना, ऐसा समझो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बोले तो अगर देखो तुमने क्लास कंपोनेंट पढ़ा है, क्लास कंपोनेंट पढ़ा है, तो आपको दोस्त मैंने वहां पे बताया था जैसे ही क्लास कंपोनेंट कॉल होगा सबसे पहली जो चीज उसके अंदर एग्जीक्यूट होगी वो होगी उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, और ये तुम्हारा रेंडर फेज चल रहा है ना, देखो रेंडर फेज पढ़ो, दो फेज होता है, और ये तुम्हें मैंने वहां भी बता रखा है, पीछे एक लेक्चर बताया था उसमें बता रखा है। एक होता है तुम्हारा रेंडर फेज और एक होता है तुम्हारा कमिट फेज, है ना। रेंडर फेज के अंदर क्या होता है, प्योर एंड हैज नो साइड इफेक्ट, वही होता है कि तुम्हारी जो चीज है वो रेंडर है। ठीक है, कमिट फेज पे, रेंडर फेज पे मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। कहाँ है कोड, कहाँ है भाई, हाँ देखो रेंडर फेस का मतलब क्या, अभी ये आ गए हम। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, लॉक करा लेते हैं कुछ चीजें, अरे भाई हो जा, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये तुम्हारा रेंडर हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज क्या होगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, जो सबसे पहली चीज होगी वो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो कि कॉल हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, मुझे ये बता दो। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, नहीं आ रहा यकीन तो मैं दिलाता हूँ तुम्हें यकीन। ठीक है, ये देखो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ, देन तुम्हारा रेंडर फंक्शन हुआ। अच्छा डेटा फैचिंग स्टार्ट हो गई, नहीं दोस्त, रेंडर फंक्शन का मतलब है यहाँ से रीड होगी स्टार्ट, ये फंक्शन कॉल मिल गई, बेसिक जावास्क्रिप्ट कर रखी है हमने, अच्छे से कर रखी है, एक से एक बड़ा कोड की स्निपेट को हमने अच्छे से क्या किया, डिबग किया, अच्छे से उसको एक बाय एक करके खोला, एकदम उसका पोस्टमार्टम होता है ना, वो हमने सब चीजें कर रखी है। ठीक है, तो ये हुआ, फिर ये रेंडर, अगर तुम इसको ऊपर पुट कर दोगे, ऊपर पुट कर दो, जहां मर्जी करे वहां पुट कर दो दोस्तों। ठीक है, फिर रेंडर चला, ध्यान से सुनना, अरे कहाँ गया, हाँ फिर देखो रेंडर चला। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर चला, देन एक काम करता हूँ, मैं जरा इसको हटा देता हूँ, दिक्कत सी दे रो, दिक्कत ना चाहिए इसको कमेंट कर दे, अब नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ बढ़िया। तो देखो पहले क्या चला तुम्हारा दोस्त, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये याद रख लो, लिख के रख लो, और लिख के रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो तुम्हें सारी चीजें पता होगी। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीजें बता रखी है, अगर नहीं बता रखी होती तो फिर मैं तुम्हें सारी चीजें बताता कि यार ये सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉल होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है दोस्त, कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, जो भी उसके अंदर की चीजें वो चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, देन उसके बाद बारी आएगी रेंडर फंक्शन की। ठीक है, ये बारी आई तुम्हारी रेंडर फंक्शन की, और इतने पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कमिट फेज, मतलब रेंडर फेज। ठीक है, इतने पार्ट को मैं बोलता हूँ रेंडर फेज, कि तुम्हारा पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद रेंडर फंक्शन कॉल होगा। ध्यान सुना, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, देन उसके बाद रेंडर फंक्शन, ये पूरी की पूरी तुम्हें लाइफ साइकिल बता रहा हूँ। अच्छा लाइफ साइकिल क्या होती है, देखो अब देखो ध्यान सुनो, अभी मैंने तुम्हारे तीन चीजें बताई हैं, है ना, कि आए तुम, ठीक है, तुम्हारा जो भी काम है अपडेट हुए और तुम चले गए, सेम चीज थोड़ा जिंदगी का सच्चे जान लो, हम दुनिया में आए, ठीक है, अब जो चल रही है हमारी अपडेटिंग चल रही है ना, अपडेट ही हो रहा है, हमारी एज अपडेट हो रही है। ठीक है, एक दिन चले जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा अनमाउंट हो जाएगा, धरती से अनमाउंट हो जाएंगे हम, सही है, धरती से अनमाउंट हो जाएंगे। अभी तो माउंटिंग आ गई, अपडेटिंग भाई क्या बोल दिया मैंने, बट ठीक है चलो यार। कंस्ट्रक्टर रेंडर, ठीक है, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन रेंडर कॉल हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरे तो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की जो भी चीजें वो रेंडर होंगी, वो चीजें सारी चीजें, देन फिर हमारा रेंडर की बारी आएगी, रेंडर के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें होने के बाद, ये इतना पार्ट कठिन पार्ट है ना, ये इतना पार्ट कठिन पार्ट है। अच्छा इतना पार्ट कठिन पार्ट क्यों है, क्योंकि ये तो तुम्हारा लोकल में है, मैं लोकल इन द सेंस अभी बताऊंगा, मतलब ये तो जावास्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग है और कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारे ना डिव जो भी लिखी है H1 H2, ठीक है, बटन, ये पार्ट जाएगा तुम्हारा कहां पे दोस्त मेरे, डोम में। ठीक है, और डोम के ऑपरेशन होते हैं भारी, ठीक है, हैवी होते हैं। क्यों हैवी होते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हें डोम दिख रहा है ना, ये हैवी फंक्शन होता है। और देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल में दिखाता हूँ, देखो रिएक्ट अपडेट्स डोम एंड रेफ्स, ठीक है, जो भी रिएक्ट होगा, ठीक है, ये सारी काम हो गए उसने, देखो ध्यान सुनना मजा आएगा, अगेन बोलता हूँ, कंस्ट्रक्टर करा एग्जीक्यूट,
रेंडर फंक्शन करा एग्जीक्यूट, देन बारी आई किसकी बात दोस्त, बताओ किसकी बारी है, देन मेरी बारी आई ये रिटर्न जो स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तुम्हारी डोब में अपडेट होंगी चीजें है ना, ये वही पूरा प्रोसेस होगा, कौन सा वाला, बेबल आएगी बीच में ना, ट्रांसपाइलर बेबल ये सब चीजें आएंगी जो कि इसको करेंगे, ट्रांसपाइल करेंगे है ना, रिएक्ट एलिमेंट, आ रही है याद आ रही है याद आ रही है याद आ रही है रिएक्ट एलिमेंट की, हाँ वही है, फिर रिएक्ट एलिमेंट में उसको कन्वर्ट होगा, फिर वो जाके डोम में चिपकेगा, वो सारी प्रोसेसिंग होगी अंदर अंदर, रिएक्ट कंपाइलर, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बट हाँ ये हैवी टास्क है तुम्हारा ना, ये तो क्या हो रहा है, यही यही काम निमट जाता है, सुलट जाती है चीजें, ये हैवी होता है। और इसको कहाँ रखा गया तो ध्यान सुनो, ये आता है तुम्हारा कमिट फेज में, ध्यान सुनना, ये आता है तुम्हारा कमिट फेज में। अब मैं जरा थोड़ी सी चीजें लिखता हूँ और तुम्हें याद भी हो जाएंगी, सही है। तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, देन तुम्हारा रेंडर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब तुम्हारा यूआई अपडेट हो गया है ना, ऐसा बोलो यूआई रेंडर हो गया, सही है दोस्त, अरे भाई चल जा, हाँ तुम्हारा यूआई रेंडर हो गया, जो भी चीज है, ठीक है। ये इतनी बेसिक सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक सो होगी नहीं आपको मेरे दोस्त, बेसिक सी चीज है, यूआई तुम्हारा रेंडर हो चुका, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, क्या इतनी चीज तुमको समझ में आ रही है, कहाँ गया, हाँ यहाँ भी ऐसा ही है कुछ सीन, ये फंक्शन कंपोनेंट है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है ना, इसकी भी थोड़ी फंक्शनिंग बताते हैं आओ। फंक्शन कंपोनेंट है, ये पूरा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा इसमें तुम्हारा वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, जस्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, रेंडर, रेंडर का मतलब तुम यही समझ लो, ये जो इतना पार्ट है ना ये रेंडर ही है, ये रेंडर ही है, ठीक है, ये चीज हुई। फिर तुम्हारा डिव होगा, डिव हो गया, पहुंच गया, ठीक है। अब इतनी चीज हो गई, सही है, इतनी चीज हो गई। अब आता है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट क्या है तुम्हारा, देखो पूरा तुम्हें दिखा रहा है, कहीं और ले जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। अब ये है तो होता है तुम्हारा एक लाइफ साइकिल मेथड है ना, लाइफ साइकिल मेथड होता है कि अगर हमें कुछ ऐसा काम कराना है दोस्त, अच्छा कैसा काम कराना है कि मेरा आया, ठीक है। अब एक चीज भी है जैसे कि हमने आईपीएल का ऐप बनाया था, ठीक है, आईपीएल का ऐप बनाया था, अब जिसको पता है उसको पता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हमने आईपीएल का ऐप बनाया था, ठीक है। अब आईपीएल के ऐप में क्या हो रहा था, ऑल्दो हमने वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं की थी, बट मैं फिर भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। या फिर देखो कुछ और चीज समझाता हूँ तुम्हें, है ना, लाइव चलते हैं, कहाँ चले, यूट्यूब पे चल लेते हैं, तुम्हें यूट्यूब दिखाता हूँ, वाईटी वाईटी, ठीक है। देखो यूट्यूब पे ये कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ध्यान सुनना, ये कुछ दिख रहा है, कुछ दिखा तुम्हें तुम्हारे सामने, मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, थोड़ा मजा लेते हैं। वॉइस नेटवर्क थ्रॉटलिंग स्लो 3G, अब ये ध्यान से देखना दोस्तों, अरे तो बहुत तेज है स्लो 3G भी इनका, कैशिंग हो गई होगी, नहीं हुई भाई, भाई ये नहीं हो रहा। लेकिन तुमने वो देखा ना, कुछ 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 देखा ना, ऐसे करके डब्बे बने हुए आ रहे थे, कुछ डब्बे बने हुए आ रहे थे, डब्बे बने हुए आ रहे थे। अब हुआ क्या, पहले हुआ क्या, पहले तुम्हारा यूआई रेंडर हुआ दोस्त, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करूंगा मैं कोड थ्रेड, ठीक है। अब ये तो एकदम खुल के आ गया, वो बात अलग है, ठीक है, ये एकदम आ गया, वो बात अलग है, लेकिन इनकी एपीआई बहुत फास्ट है, ठीक है। लेकिन पहले तुम्हारा यूआई रेंडर हुआ है ना, यूआई रेंडर हुआ, देखो ध्यान से, ये नैप बार देखना, ये देखो ये आ गया, फिर ये ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है, पहले यूआई रेंडर होता है, ये यही है, ये वाली चीज जो लिख रखी है ये यूआई रेंडर है। अब ये मैंने कंपोनेंट लिख रखा है ना, कंपोनेंट लिख रखा है। अच्छा कैसा लगेगा कि मैंने फंक्शन कॉल यही मार दी, पहले दो चीज तो है कि एक तो अपडेट होने पे तुम्हारी बार बार कॉल लगेगी, ये चीज भी है, और ये हैवी फंक्शन कॉल है, समझ रहे हो, इसमें डेटा बहुत सारा आ रहा है, या फिर किसी बंदे के साथ दिक्कत है, उसका नेट स्लो है, सही है, किसी बंदे के साथ दिक्कत है, उसका नेट स्लो, तो उसकी तो एनर्जी यही निकल जाएगी, तो ये वो यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगा वो दोस्त, है ना, यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगा। कंपोनेंट जहाँ पे रेंडर हो रहा होगा उसको तो यहीं पे मामला पानी जाएगा, ठीक है, चुस जाएगा दोस्त, ठीक है, उसको तो यहीं पे सारी की सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, सही है। तो ये चीज समझो दोस्तों, ठीक है। हाँ तो डेटा फैचिंग हो गया, सारी चीज हो गई, सही है, बढ़िया दोस्त। अब हमें सीखना है यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में कैसे रोके, ठीक है। तो वही तुम्हें लाइफ साइकिल मेथड में समझाने की कोशिश की गई है मेरे दोस्तों, कि तुम्हारा माउंटिंग फेज चल रहा है, उसमें तुमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को खोलोगे या रेंडर फंक्शन खोलोगे, तुम्हारा जो डोम था, यूआई था ना, वो चीज अपडेट हो चुकी है,
अब आती है बारी कंपोनेंट डिड माउंट की। अब कंपोनेंट डिड माउंट तुम्हारा सेम है, सेम तो नहीं है बट हाँ, कंपोनेंट डिड माउंट तुम्हें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है मैं दिखाता हूँ। क्या है, कुछ नहीं है, एक मेथड ही है। तुम यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट लिखोगे आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, इसको कॉल कर दो। अब ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना, कोर लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और मैंने डेटा फैचिंग कॉलिंग लिखी थी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सी कंट्रोल यहाँ। अब चलो यहाँ भी लगा ही रहने देते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं और इसको ये कर देते हैं, ठीक है। डेटा फैच्ड लिख लिया सारी चीजें। अब आओ देखते हैं, टन टन, हाँ ध्यान से देखो दोस्त, डेटा फैचिंग हो रही है, सही है, अपडेट हो रहा है, कोई डेटा फैचिंग नहीं हो रही। यहाँ पे आओ, फट गया फट गया, डेटा फैचिंग इज नॉट डिफाइंड। वो गलती कर दी। अच्छा क्यों गलती कर दी? क्योंकि तुमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो दोस्तों, ये भी हमें सोचना पड़ेगा है ना। इसको पता ही नहीं फैच्ड डेटा क्या है। अच्छा तो इसको ऐसे करो, कंस्ट्रक्टर में पुट कर दो, ठीक है, अभी भी नहीं पता। अभी भी नहीं हुआ, देखो ये हुआ ही नहीं है ना, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं फैच्ड डेटा, ध्यान से सुनना, अभी भी एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो फेड ही दिखा रहा है। अरे हर जगह की स्पीड स्लो हो गई क्या? नो थ्रॉटलिंग है तो ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इसी के अंदर पुट कर देते हैं। सबसे बेहतरीन चीज अभी के लिए ये है ना, मैं बात तुम्हारे सामने टाइम वेस्ट करूंगा तुम्हारा, उसका कोई फायदा नहीं। इसको इसके अंदर डाल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। हाँ आ जाओ, सही है। ये देखो पूरी फंक्शनैलिटी देखना, तो पूरी फंक्शनैलिटी देखना। और मैंने क्या बोला, ये सबसे कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे देख लो, थोड़ा लाइफ साइकिल मेथड देख लो। कंपोनेंट पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सीक्वेंस याद रख लो, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रेंडर हुआ चीजें, है ना, ये तुम्हारा डोम अपडेट हो गया, सही है। अच्छा इसके लिए भी लोग लगाऊं एक, अच्छा लगाते हैं लोग, आओ कैसे लगाएंगे लोग, यहाँ पे आ जाते हैं। डोम रेंडर, ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ। ये तो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। क्लास बेस पे आता हूँ, देखो पूरी चीज देखो, कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है, रेंडर हुआ, फिर कोड थ्रेड हुआ, डोम रेंडर हुआ, सबसे बाद में तुम्हारी डेटा की फैचिंग स्टार्ट हुई है। अब ये कोड थ्रेड कहाँ से आ रहा है, ये यहीं पे लिखा होगा, प्रोप कर रखा होगा हमने, कोई कंसोल डॉट लॉग करा रखा होगा प्रोप को, हाँ देखो प्रोप करा रखा है कंसोल डॉट लॉग, हाँ। अब तुम्हें और क्लियर होगा, देखो पूरा का पूरा सीक्वेंस याद है। कंस्ट्रक्टर, वेयर इज कंस्ट्रक्टर, देयर इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। रेंडर, कहाँ है रेंडर भाई साहब, ये रो। अच्छा डोम को रेंडर करा दिया जी, बिल्कुल रेंडर करा दिया तुम्हारे सामने, ये आ गया, ठीक है। डेटा की फैचिंग हो गई है, हाँ जी डेटा की फैचिंग का हो गई है, डेटा की फैचिंग हो गई है, वो तो हमने दिखाई नहीं, बट हाँ सबसे लास्ट में तुम्हारी डेटा की फैचिंग हुई है, ठीक है। अब आता है मेन चीज, मेन चीज क्या आती है दोस्त, कि अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा, कुछ अपडेट करूंगा, क्या ये चीज अपडेट होगी, मतलब ये बार बार आएगा, देखते हैं। आ रहा है कुछ, रेंडर और डोम रेंडर, ठीक है, रेंडर हुआ पूरा कंपोनेंट और डोम रेंडर हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ दोस्त, क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ध्यान सुनना, क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ नहीं जी नहीं। अच्छा दो, अब आओ अपडेटिंग वाले फेज पे, ठीक है। अच्छा अपडेटिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, क्या तो कोई न्यू प्रोप आ रहा हो, या सेट स्टेट अपडेट हो रही हो, ना फोर्स अपडेट हो रहा, मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ चीज ऐड हो रही है, कुछ ना कुछ अपडेट हो रही है, सही है। बेसिकली अपडेटिंग का वही है। अब ये तुम्हें बस ये वो दे रखी है चीजें कि किस किस के थ्रू चीजें अपडेट हो सकती हैं, ठीक है जी। अपडेट हो कर ली तुमने, सही है। अब तुम्हारा क्या होगा, रेंडर फंक्शन कॉल होगा। अब तुम ध्यान से देख रहे हो, रेंडर फंक्शन कॉल होगा, नोटिस दोस्तों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब तुम्हारा क्या होगा, रेंडर फंक्शन कॉल होगा, फिर तुम्हारा ये चीज होगा, और आता है कंपोनेंट डिड अपडेट, एक नया मेथड आया है ना, उस नए मेथड से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट तुम देखो इतनी चीज समझ के, अपडेटिंग वाला इसको इसको भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ, इतना देखो रेंडर डोम अपडेट, इसलिए मैंने तुम्हारे लगा रहा है डोम रेंडर्ड, ठीक है, इसलिए लगा रखा है, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों कि नहीं, ये बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। बहुत बेसिक सी चीज चल रही है, बहुत बेसिक सी चीज है, अपडेटिंग वाले पार्ट पर, ठीक है। सही है जी।
अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है ये डिपेंडेंसी एरे खाली है, ठीक है। ये किसको बताता है दोस्त कि ये मेरा यूज इफेक्ट कितनी बार कॉल होना चाहिए, यही तो बताता है। इससे क्या बताता है, बस यही बताता है कि ये यूज इफेक्ट कॉल इस पे डिपेंड करता है। ये अगर खाली है तो ये तुम्हारा एक ही बार चलेगा, अगर भरा हुआ है तो जितनी बार भरा हुआ है उसके अपडेट होने पे चलेगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। तो इसको मैं सिंपल सी, देखो वही बात है ना, यहाँ पे लिखा है कि क्या कंपोनेंट डिड अपडेट, ये फंक्शन कब चलेगा, जब तुम्हारा कंपोनेंट अपडेट होगा। सही है, तो मैं लिख लेता हूं तुम्हारे सामने, देखो कंपोनेंट डिड अपडेट, सही है। और यहाँ पे लिख देते हैं CLG। एक तो दूसरे वाले कोड एडिटर की आदत पड़ गई है। कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। आओ देखो कंपोनेंट अपडेट नहीं चला, नोटिस करना दोस्तों, नोटिस करना है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कंपोनेंट अपडेट चला नहीं चला, कंपोनेंट ये वाला फंक्शन नहीं चला। अच्छा कौन सा वाला फंक्शन नहीं चला, देखो ये वाला फंक्शन नहीं चला, कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट अपडेट तुम्हारा नहीं चला, ध्यान से देखो कंपोनेंट अपडेट नहीं चला, लेकिन मुझे कंपोनेंट अपडेट चलाना है, तो कैसे चलाऊंगा मैं, ये देखो। अब तुम पूरी लाइफ साइकिल समझ में आने लगेगी। ओ रेंडर डोम कंपोनेंट डिड अपडेट, हाँ जी। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग और चलेगा, ये कंपोनेंट डिड अपडेट कब कब मुझे चलाना होगा, ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट कब कब चलाना होगा, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है। तो ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, मजा आएगा इसमें। इसके अंदर तुम्हें दो चीज मिलती है, प्रीवियस प्रोप्स, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। मैं लॉक करा लेता हूं दोनों ही चीजें। ध्यान से देखना, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो तुम्हें दो चीज मिल रही है, दो चीज मिल रही है ना, दो तुम्हें दो ऑब्जेक्ट मिले, रोम रेंडर हुआ। ये तो मेरा प्रीवियस प्रोप है और ये मेरा क्या है, प्रीवियस दोस्त, क्या है ये मेरा प्रीवियस स्टेट है ना। जितनी भी तुम्हारे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर स्टेट है वो की सारी का तुम्हें स्टेट का एक्सेस है। यहाँ पे वैल्यू 8 है, यहाँ पे वैल्यू 7 है, यहाँ पे वैल्यू 9 है, यहाँ पे वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे तुम प्रीवियस जो अभी तुम्हारी करंट है, करंट से प्रीवियस वाली उसका तुम एक्सेस दे रहा है। सही है, सही है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज मजेदार से दिखाता हूं मैं, रुको। अगर तुम्हें ये वाली फंक्शनैलिटी बनानी होगी कि अगर तुम्हारे नम अपडेट होने पे भी ये चले, है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बनाया, देखो जैसे नम नम अपडेट होगा ये, देखो ये चलेगा। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा नम अपडेट हो रहा है ना, ये नंबर अपडेट हो रहा है और तुमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में नम डाला है कि नम अपडेट होने पे ये चीज कॉल हो। सही है, ध्यान से देखो ये सारी चीजें हो रही है, सही है। अब तुम्हें सेम चीज यहाँ करनी है, कहाँ करनी है, हाँ ये, ठीक है। ये चीज है ना, यहाँ पे कैसे करते फंक्शनैलिटी, वो चीज है ना, वो चीज कैसे फंक्शनैलिटी चीजें करते हैं ना। मैंने क्या बोला कि कंपोनेंट तुम्हारा ये अपडेट तो होगा, ठीक है, मतलब ये चीज अब मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फैच डेटा है, सही है। तो रुको रुको रुको, हाँ एक मिनट रुको, मैं जस्ट एक चीज ट्राई करता हूँ। पता ही था, एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है चलो ऐसे कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा फेस्ट डेटा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कुछ कंसोल मैं लगाता हूँ इफ। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे तुम्हें कोई चीज मतलब तुम्हें लगानी है कि ये स्टेट होने पे, ध्यान सुनना, यहाँ पे वही चीज मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ तुमको कि जो नम है इस अपडेट के होने पे ये चला, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ भी कुछ फंक्शनैलिटी बनानी है, जैसे कि ये अपडेट हो तभी वो चले, ठीक है। अच्छा अपडेट तब होगा, तो मेरे पास कंपोनेंट डिड अपडेट वाला एक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऐसे पूरा लॉजिक लगाना पड़ता था कि जो भी तुम्हारी प्रीवियस स्टेट है, ध्यान देना, प्रीवियस स्टेट के अंदर से तुम्हें वही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और दो नम है, ठीक है। अगर इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा क्या है, दिस डॉट स्टेट, जो करंट, दिस मतलब करंट, ठीक है।
num, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, तो समथिंग कुछ ऐसा लॉजिक होगा, समथिंग ऐसा, फैचिंग डेटा लिख लिया मैंने अभी के लिए, ठीक है। आओ यहाँ पे गया, ध्यान सुनना, देखो ये चीज अपडेट हुई, तुम्हारा फैचिंग डेटा हो गया, तुम्हारा फैचिंग डेटा हो गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वही चीज इंप्लीमेंट करके दिखाई है, ये देखो, ये पूरा का पूरा, ध्यान सुनना, ये कंपोनेंट, ये दो मिला के, ध्यान से सुनना दोस्तों, मजा आएगा, ये दोनों के दोनों मिला के और ये अकेला, इतना, इसलिए तुम्हारे हुक्स बने हैं दोस्त, इसलिए तुम्हारे हुक्स बने हैं, इसलिए तुम्हारे हुक्स बने हैं। ये कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है ना। यहाँ पे क्या बोला भाई साहब, देखो खाली तो डिपेंडेंसी है रे, पहली बार चलाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ डालोगे तो सिंपल सी चीज है, कंपोनेंट डिड अपडेट वाला काउंट करूंगा। अच्छा, इस यहाँ पे तुमने बस लिख दिया किसके अपडेट हो, मतलब किसके अपडेट होने पे ये दोबारा एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे तुम्हें पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इफ प्रीवियस जो स्टेट है उसके अंदर जो नम है अगर वो इक्वल नहीं है जो अभी करंट की है, तो इसको तुम कॉल कराओ। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी तो वही हो रहा है, नम मतलब अपडेट हुआ है ना। देखो इक्वल नहीं है, प्रीवियस से अब जो वाला इक्वल नहीं है, मतलब अपडेट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी मतलब चेंज है, जैसे अपडेट तो नहीं बोलेंगे ना, मतलब उसमें कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ है, ऐसा मतलब मॉडिफाई हुआ है। सेम चीज यहाँ पे अगर वो डिक्रीज हुआ है या अपडेट हुआ, डिक्रीज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है, ठीक है, तो ये चीज कॉल होगी, सिंपल सी चीज ये है। सही है, सही है, सही है। तो इसलिए हम ये वाली चीज लगाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम ये वाली चीज लगाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सेम तुम्हारा ये जो लॉजिक है, ये तुम्हारा इतने पार्ट का लॉजिक है, ये तुम्हारे इतने पार्ट का लॉजिक है, ठीक है जी। आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट डिड अपडेट क्या कर रहा है। प्रीवियस प्रॉप्स देख लिया तुमने, प्रॉप्स के रिलेटेड भी हम ऐसे ही करा सकते हैं चीजें। होप सो तुमको दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ, ये देखो फैचिंग डेटा बार बार हो रहा है, ठीक है, और वो पूरा कंपोनेंट तो रेंडर ही होगा। अच्छा यहाँ नहीं हो रहा है पूरा, यहाँ तो बस फैचिंग डेटा हो रहा है, ठीक है, तुम बोलोगे यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा रेंडर, फैचिंग ही डेटा हो रहा है बस। मैंने कहा हो रहा है, मैंने यहाँ पे लॉग्स नहीं लगाए ना, हो रहा है यहाँ पे, मैंने लॉग्स नहीं लगाए हैं। अगर तुम लॉग्स लगाना चाहो तो लगा लो, कोई नहीं रोक रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अच्छा रेंडर लगाना है, यहाँ पे रेंडर लगा लो, ये देखो बिल्कुल वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगी जी, वही चलेगी, ठीक है, देख सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसा करके हम ये चीज करते हैं ना दोस्त, ऐसा करके हम ये चीजें करते हैं। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता दो मुझको तुम, ठीक है। चलो जी। अच्छा, ये जो फैच डेटा है फंक्शन है, तो हम इसको हम ऐसा बाहर तो पुट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। कैसा कैसा बाहर में पुट कर पा रहे हैं, मैंने ऐसे करा, ये हुआ ही नहीं, ठीक है। अच्छा मैं फंक्शन हटा दूं, अब हो गया, ठीक है। तो यही यही खास बात होती है, यही खास बात होती है। और अगर मैं इसको कर दूं, क्या ये फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा करो, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाते हैं, फंक्शन में डायरेक्ट लिखो, समझ जाता है ना, समझ जाता है। और यहाँ पे लगा दो दोबारा से फैच, ऐसा फैच डेटा, देखो दिस डॉट फैच डेटा करके आया, मैंने फैच डेटा करा है, दिस डॉट फैच डेटा करके आया, दिस डॉट फैच डेटा, ठीक है। और सेम चीज तुम्हें यहाँ भी करनी पड़ेगी दोस्तों, दिस तुम्हें बताना पड़ेगा मैं अपनी क्लास का फैच डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज तो करनी पड़ेगी आपको। अब देखो, ठीक है, डेटा फैचिंग स्टार्ट। तो ऐसे करके हम अपने फंक्शंस बनाते क्लास में, बेसिक क्लास का है, इसमें कोई रिएक्ट का लेन देन नहीं है, बेसिक क्लास है ये, है ना, बेसिक क्लास है। सही है जी, सही है जी। होप सो तुमको देखो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये जो पूरा का पूरा पार्ट हो रहा है वो तुम्हारा यूज इफेक्ट अकेला ही संभाल रहा है, ठीक है। कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, यूज इफेक्ट अकेला ही संभाल रहा है। अच्छा अगर लाइफ साइकिल पाते हैं, माउंटिंग पढ़ लिया, अपडेटिंग पढ़ लिया, अपडेटिंग में भी देखो ये रेंडर फेज होगा, है ना, कमिट फेज, ये तो तुम समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आता है अनमाउंटिंग, अब आता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग क्या है दोस्त, अंतिम अंतिम घड़ी, ठीक है, अंतिम घड़ी भी नहीं बोलूंगा, खत्म हो चुका है मोड़ा पानी तब हुआ। अनमाउंटिंग मैं बताता हूँ तुम्हें, अब देखो अनमाउंटिंग क्या होता है, पहले तुम फिर उसका यूज केस बाद में समझेंगे, पहले तुम जस्ट समझ लो ना अनमाउंटिंग क्या होता है। अनमाउंटिंग ये होता है कि यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन में कुछ चीजें चल रही होंगी, समझ के चलो कि कुछ तो हो रहा हो यहाँ पे, ऐसा समझ लो फंक्शन है, फंक्शन कंपोनेंट है,
इसमें कोई तो टास्क हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है, ऐसा समझ लो किसी चीज को कॉल जा रही है, अच्छा किस चीज को कॉल जा रही है, किसी सर्वर को लगातार कॉल जा रही है, एक ऐसा सिनेरियो समझ लो 2 मिनट के लिए। नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लाओ। समझ ही नहीं रहे हो यार, मैंने बोला तुमसे ये सेट इंटरवल चल रहा है, ऐसा कुछ बोलो, है ना। हर 1 सेकंड के बाद ये चीज चल रही है, ठीक है। CLG करा लो, हेलो, तो तुम पाओगे कि हाँ भाई तुम्हारा हेलो चल रहा है भाई, हर हर 1 सेकंड के बाद हेलो चल रहा है तुम्हारा। देखो, अरे अनकोड एरर के बाद क्या, हाँ देखो हेलो चल रहा है बढ़िया करके, ठीक है। हेलो क्या बढ़िया करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है दोस्ती, बताओ। हेलो बढ़िया करके चल रहा है, अब ये तुम्हारे फंक्शन पे चल रहा है बस। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, जब मैं इस फंक्शन से हट जाऊं, जब ये मेरा अनमाउंट हो जाए फंक्शन, अनमाउंट का मतलब मैं दूसरे फंक्शन में चला जाऊं, इस करंटली ये ना हो, है ना, मेरी स्क्रीन पे ये ना हो, उसको ही बोलते हैं अनमाउंट होना, सही है। तो ये चीज रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, ये चीज रुकनी चाहिए, ठीक है, ये चीज रुकनी चाहिए। तो मैं देखो क्लास कंपोनेंट पाया, ये चीज रुकी, ये चीज रुकी, ये चीज देखो, ये तो चल ही रही है, चल ही रही है दोस्त, है ना, चल ही रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है दोस्त, बताओ, चल ही रही है, रुकी कि नहीं रुकी, नहीं रुकी, चल रही है। अच्छा मैं इस पे जाता हूँ, ये देखो, स्पीड भी देखना दोस्त, स्पीड भी देखना, ठीक है, चल रही है, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। तो यही चीज मुझे क्या है, रोकनी है, यही चीज मुझे क्या है, रोकनी है दोस्त, है ना, यही चीज मुझे रोकनी है, इसको बोलते हैं अनमाउंटिंग, ठीक है। तो पहले दिखाता हूं मैं, तुम यहाँ पे अनमाउंटिंग फंक्शन, ये जो है तुम्हारा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये जो फंक्शन कंपोनेंट है, इस पर अनमाउंटिंग कैसे करता हूँ, इसको मैं अभी 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, जस्ट एक अनमाउंटिंग का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस पर अनमाउंटिंग हम कैसे करते हैं, एक चीज है, मैं तुमको यूज इफेक्ट हुक समझा रहा था, तब मैंने एक चीज तुम्हारी स्किप की थी, वो इसलिए स्किप की थी कि वो यहाँ दिखाऊंगा कंपैरिजन करके, सही है। तो उस समय मैंने तुम्हें राउटिंग भी नहीं समझाई थी एक्चुअली, ठीक है, जो तुम्हें लिंक वगैरह करके दिखा देता समथिंग ऐसा। तो रिएक्ट होता है, यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ता है हमें, ठीक है, ऐसा फंक्शन दिया, अच्छा क्या यही फंक्शन देना जरूरी है, नहीं दोस्तों, बेसिक जावा स्क्रिप्ट है, ऐसा फंक्शन दे दो, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, वही चीज है। तो एक फंक्शन होता है, इसके अंदर तुम अपना क्लीन अप करते हो ना, क्लीन अप, ठीक है, साफ सफाई जो भी होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CLG अनमाउंटेड, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो ये चीज ठीक है, सब कुछ बढ़िया, मैं क्लास पे गया, क्या लिख के आया, अनमाउंटेड लिखा, अच्छा ये किसका आया, ये तुम्हारा इसका आया ना, ये इसका आया, क्लास का आया, क्लास का आया, तो उस पीछे का नहीं आया, ये अनमाउंटेड है ना, ये अनमाउंटेड, देखो तुम यहाँ से देख पढ़ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, समझदार हो तुम, समझदार हो। क्लास कंपोनेंट और ये चीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो दोबारा अनमाउंट होगा, सही है। तो तुम समझ चुके हो, ओ यहाँ पे एक रिटर्न फंक्शन होता है, जब मैं इस कंपोनेंट को लीव करूंगा तो ये रिटर्न फंक्शन कॉल होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात, तो समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं आया, डिपेंडेंसी एरर, ठीक है, लेकिन जब मैं जाऊंगा, जब मैं अलविदा कहूंगा इस कंपोनेंट को, तब ये कंपोनेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, कंपोनेंट नहीं, ये रिटर्न फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब तुम्हें ये चीज है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो लेट टाइमर, जो भी तुम्हें देना है, ठीक है, और इस टाइमर को तुम क्या कर दो, क्लियर कर दो, क्लियर इंटरवल, और जो भी वेरिएबल का नाम है टाइमर, समथिंग ऐसा। आओ देखते हैं ना, चेक कर, यार हैंग क्यों चल रहा है इतना, ठीक है, चल रहा है मस्त करके, हेलो 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 हो रहा है, क्लास पे गया मैं, ऐसे ही रुक गया, ऐसे ही रुक, बिल्कुल 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 ऐसे ही रुक गया टाइमर, हेलो ऐसे ही रुक गया मेरा, ठीक है। ये देखो बढ़ रहा है आगे, नहीं बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनमाउंटिंग, या फिर जो भी तुम्हारे गंदगी में चाहिए उसको क्लीन अप करना, है ना, इसको हमने क्लीन अप करवा दिया ऐसे करके, ठीक है। अभी तो मस्त करके देखो टाइमर चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे मैं यहाँ गया, रुक गया, अब मैं ये चीज यहाँ पे कैसे करूंगा, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे तो तुम्हारे मेथड दे रखे हैं, देखो, ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, है ना, लिख रखा है कंपोनेंट विल अनमाउंट, जब तुम्हारा ये चीज अनमाउंट होगी तब ये चीज एग्जीक्यूट होगी, और ये है लॉग लगा दो और काम बना लो, अनमाउंट, ठीक है। हाँ मैं अनमाउंट कराऊंगा ना, ये देखो अनमाउंट हो गया, अनमाउंट हो गया, ये हेलो तो चल रहा है, उसको चलता रहने दो, ये देखो अनमाउंट हो गया, समझ में आएगी नहीं है, वो तो समझ में आ गई दोस्तों, तुम्हारे समझ में आ गई है, सही है।
ठीक है जी, ओके जी, फाइन जी फाइन, ठीक है। अब इसमें तुम वाला एग्जांपल ले सकते हो, साइड इंटरवल वाला। साइड इंटर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने मेन को हटाते हैं, नैव बार को हटाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, साइड इंटरवल देखो दिया है, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया ना, क्लियर कर दिया। तो समथिंग तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा, साइड इंटरवल लेना पड़ेगा और यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे उसकी तुमको सफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे करेंगे, दिस डॉट टाइमर इक्वल्स टू, ठीक है, सेट इंटरवल जो भी है 1000 सेकंड CLG हेलो, ठीक है। चलने लगा टाइमर, चलने लगा, देखो चलने लगा। तो हेलो 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 क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्या आ रहा है, हेलो क्लास कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। हेलो क्लास को पता है कि हैंग इतना मतलब अटक अटक के लैग क्यों कर रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, ठीक है। गर्मी हो रही है दोस्तों, गर्मी हो रही है काफी तकड़ी वाली, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीज हो रही है। अब देखो, अब इसको तुम्हें हटाना है, ये हट रहा है, ये तो कहीं ना हट रहा हो, ये तो दोबारा चल लो, ये तो अब जो दोनों चीज चलने लगी, पागल हो गई, पागल दोनों चीजें पागल हो गई, ठीक है। अभी क्लास कंपोनेंट चलने लगा, इसको हटाना है। तो हटाना तो बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। कहाँ करना है, तुम्हें अनमाउंट पे करना है ना। और तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वही क्लियर टाइमर इंटरवल, सॉरी टाइमर तो इंटरवल था, टाइमर थोड़ी तो इंटरवल था। ठीक है। तो दिस डॉट इंटरवल टाइमर, ठीक है, क्लियर कर दो दिस डॉट टाइमर को, ठीक है। देखो चलने लगा चलने लगा चलने लगा। अब ये हटाऊंगा, अरे देखो ये तो रुक गया, अब ये चलने लगेगा, अब ये रुक गया, ये चलने लगा। तो दोस्तों यही था, मैं बता रहा हूँ तुमको, यही था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जरा, इसको भी कमेंट करता हूँ वरना पागल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया। तो होप सो तुमने देखो समझ लिया होगा। एट द एंड मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा, ये जो तुम्हारा यूज इफेक्ट है भैया, फायदा उठा लो इसका बहुत काम का है यो, ठीक है। इसके थ्रू तुम देख सकते हो कितनी चीजें करा पा रहे हो, है ना। ये डिपेंडेंसी एरे मिल गया, कितनी बार तुम्हें कराना है, रिटर्न क्लीन अप के लिए मिल गया, सही है। फैच डेटा कर सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तुम्हें क्लास कंपोनेंट में ऐसे नहीं मिल रहा सब कुछ, यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें पैकेज में मिल रही है, 3 की 3 तुम अपने हिसाब से यूज करोगे। और अपडेट करने के लिए तो तुम कंडीशन लगाओगे बाकायदा। ये तो पहली बार में चल के खत्म हो जाएगा, ये अनमाउंट करके खत्म हो जाएगा, है ना। पहली बार के लिए खाली डिपेंडेंसी, अरे अनमाउंट के लिए ये वाला टास्क हो गया फंक्शन में। ये वाला है मेन चीज, है ना। ये वाली मेन चीज है कि हाँ भाई तुम कितनी बार क्या चीज कराओगे, ठीक है। दोबारा तुमने कॉल कर दिया। तो बस इस लेक्चर में देखो यही था, तुमने पूरे के पूरे समझ लिए हैं। लास्ट टाइम में तुमको ये दिखाना चाहूंगा, ये तुमको अब समझ में आ रहा होगा, बेफिक्र हो जाओ तुम इस चीज से, बिल्कुल तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली। माउंटिंग फेज, अपडेटिंग फेज, अनमाउंटिंग फेज, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, रेंडर चीज चलेगी, तुम्हारा डोम अपडेट होगा। फिर उसके बाद तुम्हें अगर कोई चीजें करानी है ना, सारी चीज के बाद, तो तुम यहाँ करा सकते हो, लाइक फैच करानी कोई एपीआई, सही है, ठीक है। देन अपडेट किया तुमने बाय द प्रोप, और कोई स्टेट अपडेट हुई है, तुम क्या कराओगे, दोबारा रेंडर चलाओगे, डोम चलाओगे। अब तुम्हें कंपोनेंट अपडेट चलेगा, मतलब कि अब तुम्हारी कोई चीजें अपडेट हुई है, तो उस अपडेट हुई हुई चीज पे तुम्हें कोई एपीआई वगैरह कॉल माननी है, तो तुम इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वही कंडीशन लगानी पड़ेगी दोस्तों। अनमाउंटिंग पे और बहुत सिंपल है, सबसे सस्ता है ये, कि जब भाई साहब स्क्रीन छोड़ो तो ये काम कर देना, ठीक है। स्क्रीन छोड़ते हुए ये काम कर देना, दैट्स इट। ये तुम्हारे आज के थे, ठीक है। ये तुम्हारा आज का कार्यक्रम था, इतना पार्ट हमने समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। अगेन एक प्रोजेक्ट आ रहा है तुम्हारे सामने, ये थोड़ा नॉलेजेबल पार्ट था, पार्ट तो नहीं बोलूंगा, लेक्चर 63 64, जिसमें कि हमने नॉलेज ली है कि हाँ क्लास कंपोनेंट क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं इन तुम्हारा, ठीक है। तो बस यार इतना ही आज के लेक्चर में, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताओगे बेफिक्र होके कि हाँ यार ये दिक्कत हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत मैं कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें अच्छे से बताओगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना। बस यार देखो इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। इस लेक्चर में तो इतना ही है, ठीक है जी। अपन मिलता है तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होने वाला 20 और 20-20 प्रोजेक्ट में मस्त चीज बनाने वाले हैं, सही है जी, ठीक है जी। तो बस जी इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।